स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल अस्पताल परिसर की स्थिति देखी, बल्कि विभिन्न चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था का भी बारीकी से मूल्यांकन किया। स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि बहुप्रतीक्षित सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की सुविधा अब जल्द ही गिरिडीह सदर अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरे कैंपस में देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल जर्जर है, तो ये पूरे कैंपस में जो जर्जर बिल्डिंग है इसको ध्वस्त करना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारी गाड़ियां भी जो है यहाँ पड़ी हुई है कैंपस में, बहुत सारी पड़ी हुई, क्योंकि पहले तो कैंपस की पूरी सफाई हम लोगों ने कहा है कि कर दिया जाए। और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा जिसकी वजह से। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है वार्ड भी देखा, और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा, एक्सरे भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि सीटी और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, उसे हम लोग सैंक्शन करेंगे, इसी साथ हम इसको इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको किसी तरीके से हार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो अगवा स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो सके। कोई भी आदमी को बिना पैसा का फ्री में इलाज देना चाहते हैं हर एक पेशेंट को। और हमारे यहाँ पे पूरे राज्य में देखिएगा तो लगभग 80% लोगों के पास अगवा स्वास्थ्य कार्ड है, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड है। वो कार्ड लेकर के आ सकते हैं, नंबर लेकर के आ सकते हैं, कार्ड नहीं तो राशन कार्ड लेकर के आ सकते हैं किसी भी तरह का, और उनको फ्री इलाज हम लोगों ने कहा देंगे। कुछ लोग यहाँ पेशेंट्स थे जिनमें कि आयुष्मान कार्ड था लेकिन वो ला नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा कि तुरंत लेकर के आइए या नंबर बता दीजिए, नंबर से भी हम लोग इसको लोकेट कर लेंगे और उनको फ्री इलाज करेंगे। तो मेन जो राज्य सरकार का मकसद है कि हम लोग को फ्री इलाज जो है लोगों तक देना है, और पूरे बेहतर इलाज हम लोग जिला में, जैसे सदर अस्पताल हो तो सदर अस्पताल नंबर 1 अस्पताल हो जिले का। यदि आप देखिएगा रांची में, तो रांची पूरे राज्य का ही नहीं पूरे देश का नंबर 1 अस्पताल है आयुष्मान भारत। उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं गिरिडीह जिला अस्पताल भी जो है वो कम से कम जिले का नंबर 1 अस्पताल हो, और आने वाले समय में पूरे प्रमंडल का यदि आप सबसे अच्छा अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन ये टीम हम देख रहे हैं अभी, इनकी जो गिरिडीह का टीम है यहाँ पे, ये काफी अच्छी टीम है, काम कर रही है। और जो सपोर्ट राज्य सरकार से इनको चाहिए, हमने कहा है कि आप बता दीजिए, राज्य सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। हम लोगों ने जो स्कीम्स लेकर के आए हैं उसमें देखें कि हम लोग अनटाइड फंड भी दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जरूरत हो तो यहीं से पूरा कर ले रहे हैं। ये जो रोगी कल्याण समिति है उसको कहा गया है कि आपको पूरी पावर है, लेकिन जो सैंक्शन मैन पावर कमी है, यहाँ पे सैंक्शन जो है वो कम है, फिर भी आप उससे ज्यादा आपके टेक्नीशियंस की जरूरत हो तो रख सकते हैं। प्राइवेट में यदि कोई डॉक्टर्स काम कर रहा है, स्पेशलिस्ट काम कर रहा है, तो आप स्पेशलिस्ट को बाहर से ले आइए, हमारे अस्पताल में काम कराइए, और सुपर स्पेशलिस्ट भी ले आइए। तो अभी देखिएगा तो सुपर स्पेशलिस्ट भी आपके पास डॉक्टर्स निगरों के आ रहे हैं और भी क्षेत्र के आ रहे हैं। तो ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाना चाह रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी काम कर रहे हैं वो भी लाना चाह रहे हैं। आप बैठक करके जल्द से जल्द जितना भी एडिशनल मैन पावर या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स की जरूरत हो तुरंत परचेज कर लीजिए, और जो पैसा आपके पास है आप उससे कर लीजिए, और नहीं यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप राज्य सरकार से मांग लीजिए। कोई पैसे की कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल को हम लोग को 24/7 चलाना है, और सदर हॉस्पिटल 24/7 चलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सर